नमस्कार। आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा चरण, जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, जिसका समय 1900 से 1920 ईस्वी तक माना जाता है, उस युग के प्रभावशाली या जिसे हम युग प्रवर्तक के रूप में भी कह सकते हैं, महान साहित्यकार एवं प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की काव्य-कला या हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी के महान साहित्यकार, युग प्रवर्तक एवं पत्रकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 में हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की तथा अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। उनके इसी अतुलनीय योगदान के कारण हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 17 वर्षों तक हिंदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। हिंदी नवजागरण में उनकी महान भूमिका रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति व दिशा देने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनकी प्रकाशित कृतियों में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख जो कृतियाँ रही, उनमें जो भी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, उन्हीं रचनाओं को उन्होंने साहित्य की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, फिर भी एक नई दिशा और दशा देने का जो प्रयास किया है, उसी के माध्यम से वो हिंदी साहित्य जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं या उन्हें हिंदी साहित्य के जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले लेखक थे जिन्होंने केवल अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया, अपितु उसे आलोचक की दृष्टि से भी देखा था। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की। कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि विधाओं के साथ उन्होंने अर्थशास्त्र, विज्ञान, इतिहास आदि अन्य अनुशासनों में न सिर्फ विपुल मात्रा में लिखा, बल्कि अन्य लेखकों को भी इस दिशा में लिखने के लिए प्रेरित किया। अतः उनकी जो भी रचनाएं थीं, उन सभी रचनाओं के आगे का मार्ग प्रशस्त होता हुआ हमें दिखाई देता है। उनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं हैं, फिर भी जो मौलिक ग्रंथ हैं उनमें काव्य मंजूषा, कविता कलाप, देवी स्तुति, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिनी आदि इनके अनुदित तथा पद्य ग्रंथ माने जाते हैं और इन्हीं के आधार पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली को एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उसी के कारण वे हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। द्विवेदी के काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में हिंदी भाषा के प्रसार, पाठकों की रुचि परिष्कार और ज्ञानवर्धन के लिए द्विवेदी जी ने विविध विषयों पर अनेक निबंध लिखे हैं। विषय की दृष्टि से द्विवेदी जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, वह भाषा शिल्प की दृष्टि से तथा सौंदर्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अतः महावीर प्रसाद द्विवेदी के शुभागमन के साथ आधुनिक काव्य धारा में परिवर्तन दिखाई देता है। इस व्यापक परिवर्तन का प्रभाव हमें उस युग की काव्य वास्तुशैली एवं भाषा पर भी दिखाई देता है। द्विवेदी जी ने सर्वप्रथम श्रृंगार को अश्लील मानकर साहित्य से बाहर रखा। श्रृंगारिकता और धार्मिकता की संकीर्ण धारा में दीर्घकाल से बंधीनी मानवता को निकालने का प्रयास द्विवेदी जी ने, यह सफल प्रयास केवल द्विवेदी जी ने ही किया है। साथ ही साहित्य में राजनीतिक चेतना का स्वर प्रखर किया, जिससे समाज में राजनीतिक नव चेतना, नव स्फूर्ति तथा नव उत्साह उत्पन्न हुआ तथा खड़ी बोली नए रूप में प्रतिष्ठित हुई। भाषा के क्षेत्र में द्विवेदी जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भाषा को परिष्कार व परिमार्जित किया। सर्वप्रथम द्विवेदी जी ने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग लोह अनुशासन के साथ पूरा किया। द्विवेदी जी ने नारी के रूप को भी महानता से मंडित किया। नारी अब राष्ट्रीय आंदोलनों में अपना योगदान दे रही थी। विलासिता का उपकरण न रहकर वह उच्च आदर्श से युक्त थी। द्विवेदी जी ने जिस प्रकार से भाषा को परिष्कृत व परिमार्जित किया तथा अपने अन्य साथी लेखकों को भी वैसे ही काव्य रचना लिखने के लिए प्रेरित किया तथा भाषा को परिष्कृत परिमार्जित करने के लिए उन्होंने कई प्रकार के तरीके अपनाए।
जिसमें उन्होंने दूसरों की तीव्र आलोचना की जो कि ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचनाएं कर रहे थे। संपादकीय में सरस्वती के लेखों का स्वयं ने संशोधन किया। अपने पत्रों, संभाषणों, भूमिकाओं, पाठ के निवेदनों द्वारा कवियों को दर्शाया उन्होंने तथा भाषा का समय समय पर उन्होंने संशोधन किया, जिसके कारण हिंदी साहित्य जगत में खड़ी बोली अपने पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हुई तथा साहित्य जगत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने हासिल किया। हिंदी साहित्य की सेवा करने वालों में द्विवेदी जी का विशेष स्थान है। भाषा के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग में लेखकों की दृष्टि की शुद्धता की ओर कोई ध्यान न रहा। भाषा में व्याकरण के नियमों तथा विराम चिन्हों की कोई परवाह न की जाती थी। भाषा में किसी भी प्रकार के व्याकरण संबंधी शुद्धता की ओर ध्यान नहीं रखा जाता था। सर्वप्रथम द्विवेदी जी ने ही इन्हीं अशुद्धियों की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा लेखकों को शुद्ध तथा परिमार्जित भाषा लिखने की प्रेरणा दी तथा इन्होंने खड़ी बोली को कविता के लिए विकास का कार्य किया। स्वयं भी खड़ी बोली में कविताएं लिखी तथा अन्य कवियों को भी उत्साहित किया, जैसे मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जैसे खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवि उन्हीं के प्रयत्न के परिणाम हैं। द्विवेदी जी ने हिंदी में नए नए विषयों से हिंदी साहित्य को संपन्न बनाया। उन्हीं के प्रयासों से हिंदी में अन्य भाषाओं के ग्रंथों के अनुवाद हुए तथा हिंदी संस्कृत के कवियों पर भी आलोचनात्मक निबंध लिखे गए। इसी कारण इनका महत्वपूर्ण योगदान भाषा के क्षेत्र साथ साथ अनुवादित साहित्य में भी माना जा सकता है। इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं, आधुनिक काल के 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण के बाद द्विवेदी जी ने साहित्यिक गतिविधियों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसलिए इस युग को द्विवेदी युग कहना तर्कसंगत है एवं उनके योगदान को प्रशंसा योग्य मानकर वंदन करना चाहिए। क्योंकि द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन काल से हिंदी भाषा की जी जान से सेवा शुश्रूषा की। उन्होंने हिंदी भाषा को समृद्धित, परिवर्धित एवं जीवंत बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके इसी योगदान ने उन्हें युग पुरुष बना दिया और हिंदी साहित्य के इतिहास में उनके युग को द्विवेदी युग के नाम से ही जाना जाने लगा, जो कि तर्कसंगत है तथा हिंदी साहित्य जगत में उनके स्थान को या उनके सम्मान को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है।